खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका का दाइश के अहम रहनुमा को ड्रोन हमले में मारने का दावा झूठा निकला। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हालिया ड्रोन हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया है। दुनिया को अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की फिक्र है, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की फिक्र क्यों नहीं है? वज़ीर आज़म इमरान खान का रशिया टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की वाहिद सूरत मुश्तरका हुकूमत का क़याम है। अक़वाम मुत्तहिदा के हम दस्तों की फौजी मश्क मुश्तरका मकसद 2021 का इनेकाद चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रेनिंग बेस पर हुआ। पाकिस्तानी दस्ते की महारत को खूब सराहा गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, इन मशकों का मकसद क्या था और कौन कौन से ममालिक ने इनमें हिस्सा लिया? जी देखिए, ज़्यादा दहशत गर्दी का मामला हो या किसी भी नागानी सूरत हाल से निमटना हो तो ऐसी सूरत में ये तरबियत दी गई है। और इस तरह कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन मुश्तरका तकरीब 2021 जो कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रेनिंग बेस में मुनक़्क़िद हो रही है। और इसमें कसीर कौमी तकरीब में पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और थाईलैंड के फौजी दस्ते जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। इस मश्क में मुख्तलिफ मिशन में अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमन दस्ते हैं उनकी जानिब से जो अंजाम दी जाने वाली कार्रवाइयों की तरबियत पर तवज्जो दी गई है। और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी दस्ते की शिरकत, महारत और अमन अमल में पाकिस्तान को सराहा गया। और ये बड़ी अहम मशकें हैं जो कि कसीरुल कौमी मशकें जो हैं जिसका इनेकाद चीन में किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान। और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सारे पाकिस्तानियों का दिल तोड़कर पाकिस्तान का दौरा ख़त्म करने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आज शाम वतन रवाना हो जाएगी। 18 साल का इंतजार मजीद तवील हो गया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर इन एक्शन ना हो सकी। पहले वनडे से चंद मिनट कबल कीवीज ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया, दौरा भी खत्म कर दिया। मेहमान टीम आज खुसूसी तैयारी के जरिए वतन रवाना हो जाएगी। कीवी क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है। पीसीबी एलामिया के मुताबिक न्यूजीलैंड ने यकतरफा तौर पर सीरीज खत्म करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को फ़ोन करके सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई थी, लेकिन बात फिर भी न बनी। जसिंडा आर्डर्न ने कहा, सीरीज़ ना होने का सबको कितना अफसोस है इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आमद से कबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इंतजामात का जायजा लेकर ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद टीम पाकिस्तान आई थी। लेकिन फिर अचानक दौरा मंसूख होने से कई सवालात उठ गए हैं। किसी इदारे को सिक्योरिटी थ्रेड मौसूल नहीं हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। कहा, न्यूजीलैंड के दौरे को दस्ताने पहने हाथों ने साजिश के तहत ख़त्म किया। न्यूजीलैंड के लिए कोई ख़तरा नहीं था। ये एक दस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया। किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, ना थ्रेट मसूल हुई। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है, ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए हो। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी के लोगों से बातचीत की कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। जब उनसे बातचीत की गई तो उनके पास कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान की अजीम फौज उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थी। इस बात पे भी राजी करने की कोशिश की कि बगैर तमाशाइयों के ये मैच खेला जाए। जब इस पर भी वो राजी ना हुए, वजीर आजम साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें कहा कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा, थ्रेट का मसला नहीं है, हमें इस किस्म की इत्तला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। हमारी जो काविशें हैं इस खित्ते में अमन की खातिर, जो हमारा इमेज बिल्डअप होने जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की। कोई फेलियर नहीं है मिनिस्ट्री का। यार बात करो, अकल की बात, अकल को हाथ डालो, अकल को हाथ डालो। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज मनसूखी पर आईसीसी में जाने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी ने यकतरफा फैसले को मायूस कुन करार दिया। शोएब अख्तर ने कहा कि जब खेलना ही नहीं था तो आना भी नहीं चाहिए था। सिक्योरिटी का बहाना अब नहीं चलेगा, न्यूजीलैंड को छोड़ेंगे नहीं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। कहा, यकतरफा फैसला मायूस कुन है।
सीरीज मनसूखी ने कप्तान बाबर आजम को भी अफसरदा कर दिया। फखर जमान, हसन अली, शादाब खान, इमामुल हक का भी अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान महफूज मुल्क है, जल्द फैंस की मायूसी दूर कर देंगे। शाहिद आफरीदी बोले, न्यूजीलैंड को सोचना चाहिए था कि इनके फैसले से पाकिस्तान को नुकसान होगा। साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनिस और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर ग्रांट एलियट और मिचेल मैकेलगन ने सीरीज मनसूखी पर अफसोस का इजहार किया। डैनी मॉर्सन ने लिखा, मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान में घूमना मुझे पसंद है। तमाम फैन से माफी भी मांगी। सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख। इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी बेयकीनी का शिकार है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। सिक्योरिटी मामले पर मुतालिका हुकाम से राब्ते में है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दौरा करना है। ऑस्ट्रेलवी टीम का 1998 के बाद ये पहला पाकिस्तान का दौरा होगा। ऑस्ट्रेलवी टीम 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। ना करते हाँ कर ही दिया, माजरा क्या है जानिए कुछ ही देर में। शेखपुरा के इलाके नवाब कोट में डाकुओं की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुल्ज़िमान ने वालिदैन के सामने लड़की से ज़्यादती की और फरार हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये अफसोसनाक वाक़या शेखपुरा में पेश आया। इसके इलाके नवाब कोट डाकुओं ने लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की और मुल्ज़िमान ने वालिदैन के सामने लड़की से ज़्यादती की और फिर फरार हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खबर आपको दे रहे हैं शेखपुरा से, जहां पर डाकुओं ने लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं ने वालिदैन के सामने लड़की से मुबैना ज़्यादती की। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर पुलिस ने हंजरवाल में 12 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती का मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िम के खिलाफ बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम जमशेद ने हंजरवाल में वीडियो गेम्स की दुकान बना रखी थी। मुल्ज़िम बच्ची को गली से अपने घर ले गया और ज़्यादती का निशाना बनाया। शोर मचाने पर मुल्ज़िम ने बच्ची को पैसे दिए कि वो घर जाकर किसी को ना बताए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम जमशेद को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा इक़दाम उठाया गया है। और अब आपको बताएं कि लाहौर की मकामी अदालत ने शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ FIA की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को तलब कर लिया। मकामी अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 164 के बयान के लिए 26 अफराद को भी पेश होने की हिदायत की। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश नहीं हुए। नून लीग के सदर वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए सियालकोट जा रहे हैं। और नाना करते बड़े मियाँ साहब आखिर हाँ कर ही गए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ को उनके इंटरव्यू पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। जावेद लतीफ़ का समा को तहलका खेज इंटरव्यू शरीफ बरादरान के दरमियान इख्तलाफात की वजह बन गया था। शहबाज शरीफ जावेद लतीफ़ को शो कॉज नोटिस जारी करने के हक में, जबकि नवाज शरीफ मुखालिफत में थे। अंदर की कहानी जानते हैं लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की ज़बानी। 14 सितंबर को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का समा को तहलका खेज इंटरव्यू, वजह बना शरीफ बरादरान के दरमियान इख्तिलाफ की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं। अगर कोई ये कहे कि असूल की सियासत नहीं होती, अगर कोई ये कहे ज़ातियात की सियासत होती है, उसको चोरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ को मफामती ग्रुप का लीडर तस्लीम करने पर शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ को फौरी शोकाज नोटिस देने का फैसला किया, लेकिन नवाज शरीफ ने अभी ऐसा न करने की हिदायत कर दी। एक तो होता है कि गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, और एक हो कि मुझे टास्क दिया गया हो, वो नाकाबिले माफी जुर्म होता है। जो तहरीक को नुकसान पहुंचाता है और सीनियर आदमी हो, किसी ताकतवर लोगों के कहे बगैर ये मुमकिन नहीं है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जावेद लतीफ के इंटरव्यू की वजह से ही पार्टी मीटिंग में शरीक नहीं हुए, जबकि मुफाहमती ग्रुप के दीगर MNAs भी जावेद लतीफ को शोकाज नोटिस देने के लिए दबाव डाल रहे थे। बिल आखिर बड़े मियाँ साहब को हार मानना पड़ी और शोकाज जारी कर दिया। याद रहे कि जावेद लतीफ ने मरियम नवाज के लिए एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके नतीजे में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। यही वजह थी कि नवाज शरीफ लीगी MNA को शोकाज जारी करने से हिचकिचा रहे थे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर।
ایک ہے مفاہمت، ایک ہے مزاحمت۔ نون لیگ میں یہ دونوں کون ہے؟ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے دو رہنماؤں کو ایسے ہی مخاطب کیا۔ جاوید لطیف کے بیان پر کہا پارٹی نے وضاحت مانگی ہے، انہیں جواب تو دینا پڑے گا۔ تفصیل اس رپورٹ میں جانیے۔ زحمت کرنا سیکھ گئی ہے، نہ مفاہمت نہ مزاحمت۔ کیا نون لیگ میں سب انہیں مفاہمت اور انہیں مزاحمت کے نام سے جانتے ہیں؟ رانا ثنا نے تو ایسے ہی مخاطب کیا۔ مزاحمت اور مفاہمت کے درمیان نہ کوئی کلیش ہے۔ یہی تو وہ الگ الگ بیانیے ہیں جس کا جاوید لطیف نے سما کو بتایا۔ ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے۔ جو 6-7 لوگ ہیں وہ غالباً مفاہمت والے ہیں جن کو اسائنمنٹس ملتی ہیں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، مفاہمت والے کہہ سکتے ہیں۔ اسی بیان پر ان بھائیوں میں اختلاف ہی نہیں بڑھا بلکہ پارٹی رہنما بھی مشکل میں آ گئے۔ مفاہمت کا مطلب اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا، اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مزاحمت سے مراد کمپرومائز نہیں ہے۔ لیگی رہنما کو دونوں بیانیے کا مطلب سمجھانا پڑا۔ مزاحمت سے مراد کوئی ہم وائلنس نہیں کرنے جا رہے۔ پہلے ہی نون لیگ دونوں بھائیوں کے درمیان پھنسی ہے۔ اس پر جاوید لطیف کا یہ بیان رہنماؤں کے لیے بن گیا امتحان۔ اب جواب تو دینا پڑے گا۔ پارٹی نے ان سے اس کی وضاحت مانگی ہے۔ خبر آ رہی ہے کراچی سے، جہاں عدالت میں سانحہ مہران ٹاؤن کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس کے دوران آتش زدگی کا نشانہ بننے والی فیکٹری کے 2 سپروائزرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ عرفان، کچھ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ سماعت کے موقع پر فیکٹری مالکان کی جانب سے لواحقین کو زکوٰۃ کی رقم دینے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ دیکھیں معروف، تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 2 مزید ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، انہیں اہم ملزم قرار دے رہی ہے پولیس۔ اس میں ظفر شامل ہے جو کہ سپروائزر ہے فیکٹری کا، اور عینی شاہد بھی پولیس اسے قرار دے رہی ہے۔ اور ظفر اور ریحان دونوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو فیکٹری مالکان ہیں یعنی کہ حسن مہتا، علی حسن مہتا جو فیکٹری اونر ہیں، اس کے علاوہ مینیجر عمران زیدی، اور جو مکان کے مالک ہیں فیصل طارق اور چوکیدار زری، جو کہ پہلے سے گرفتار تھے مگر آج 2 مزید ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس کی جو تفتیش ہے وہ آگے جاری ہے۔ بہت اہم جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ملزمان جو فیکٹری مالک ہیں علی حسن مہتا، ان کی جانب سے ایک پیشکش کی گئی ہے، متاثرین کو دیت کی رقم دینے کی پیشکش کی گئی ہے۔ متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ معاہدہ ہمیں دیا گیا ہے تمام متاثرین کے لواحقین کو، تمام شہداء کے لواحقین کو، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت کئی اس کی شکیں ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہوگی اس سے یہ دیت ادا کی جائے گی، جس پر متاثرین سیخ پا ہوئے، کافی ناراض ہوئے۔ یہاں پر ہم سے بھی گفتگو کی متاثرین نے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ زکوٰۃ کی رقم لینا نہیں چاہتے، حکومت اس معاملے کو دیکھے، عدالت اس معاملے کو دیکھے، تاہم جو دیت کے نام پر ہمیں زکوٰۃ کی رقم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دیت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس پر سوچ سکتے ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے جو معاوضے کا اعلان کیا گیا تھا وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے، وہ دیا جائے، اور جو متاثرین سے وعدے کیے گئے تھے وہ اب تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ بہت سارے متاثرین یہاں پر سماعت کے موقع پر موجود ہوتے ہیں جو یقیناً انصاف کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں قانون کے مطابق انصاف دیا جائے، تاہم جو فیکٹری مالکان کی طرف سے جو معاہدے کی پیشکش کی گئی ہے اور جو ان کے سامنے معاہدہ نامہ سامنے آیا ہے اس میں متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ زکوٰۃ کی ایک شک شامل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے یہ دیت کی رقم دی جائے گی جو ہمیں قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عرفان، اس سلسلے میں آپ تو ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، متاثرین سے جو سما کی گفتگو ہوئی ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ 2 دن سے بجلی نہیں تھی، ٹھیک ہے، نہ جس جگہ پہ آگ لگی ہے نہ وہاں پہ کوئی مشینری ہے، نہ کوئی گیس کا پوائنٹ ہے، نہ کوئی بجلی کا پوائنٹ ہے جہاں پہ آگ لگی ہے، تو کس چیز کا شارٹ سرکٹ ہوا ہے؟ اور یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ہم لوگ کس چیز کی زکوٰۃ لیں؟ ہمارے بھائی چلے گئے، ہمیں آپ زکوٰۃ دیں گے؟ ہم گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کے اوپر جرمانہ آئے گا وہ ہم لیں گے، ہم یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لے سکتے ان سے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ زکوٰۃ، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں انصاف دے دو۔ جیسے یہ لوگ کہہ رہے تھے بھائی تار سرکٹ، آپ میڈیا والے خود چلے جاؤ دیکھ لو وہاں پہ، اگر تار سرکٹ ہو تو ہم لوگوں کی طرف سے یہ معاف ہے، تار سرکٹ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے ان لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ متاثرین جو ہے وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آگ لگانے والوں میں سے آپ شامل تھے۔ سر بالکل، میں نے وجہ
मुलजिम कैसे है, वो अपने भतीजे को जलाएगा? कौन कहता है कोई अपने भतीजे को जलाएगा? मैं खुद 11:30 बजे पहुंचा था तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी। हमें ज़कात की रकम नहीं चाहिए, मुआवजा कबूल नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिस जगह से हमें पैसे दिए जा रहे हैं, यानी ज़कात के जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुतासरीन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। कराची में सानिया महरान टाउन में कई ख़ानदानों के कफ़ील उनसे रुखसत हो गए। ऐसा ही एक ख़ानदान ज़रीना बेगम का है, जिसके 3 बेटे सानेह की नज़र हो गए। ज़रीना बेगम को फ़िक्र है 3 बेटों के 10 बच्चों की कफ़ालत कैसे होगी। मज़ीद बता रही हैं जमजम सईद। हमारे तो दौलत ही है, मेरे बच्चे ही थे, अलग से सब बेचारे काम करते थे, सब अपना घर चलाते थे। बुढ़ा और एक बच्चा है बस मेरे बेटे। हमें उनके कंधों पे जाना था, आज हम वो हमारे कंधे पे गए। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने सानेहा मेरान टाउन में एक साथ 3 जवान बेटों को खोया है। फरमान, फरहान और इरफान तीनों इसी ताला बंद फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके मजदूरों की किस्मत में जान बचाने का कोई रास्ता ही मौजूद न था। ये ख्याल रह रहकर वालिदैन के दिल पर कचौके लगा रहा है कि अगर करीबी फायर स्टेशन में पानी होता तो शायद उनके बुढ़ापे के सहारे बच जाते। हद तो ये हुई कि जब परेशानी के मारे करीबी फायर स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने मदद करने के बजाय दूसरे फायर स्टेशन जाने का मुफ्त मशवरा दे दिया। गया फायर ब्रिगेड वालों को बुलाने, वो कोई भी नहीं आया कि हमारे पास डम्मी खाली पड़ी है, हमारे पास पानी नहीं है, और मेरे बच्चे झुलसते रहिए, रोते रहिए, कोई सुनाई नहीं करी किसी ने। आग बुझाने वाली गाड़ी के पास गया है, बोलने लगा हमारे पास पानी का इंतजाम नहीं है, आप ऐसा करें बिलाल चौरंगी चले जाएं, बिलाल चौरंगी साहब को गाड़ी मिलेगी। वालिद मोहम्मद एहसान चाहे भी तो 27 अगस्त का वो दिन नहीं भूल सकते जब उनके बेटे फैक्ट्री में जल रहे थे और वो बाहर तड़प रहे थे। तीसरी लाश मेरे बेटे की आई थी, उसके मुंह में झाग निकल रहे थे। बदनसीब बाप का चौथा बेटा अफजाल भी उसी फैक्ट्री में काम करता था, मगर वो आग लगने से जरा पहले बाहर निकल जाने की वजह से महफूज रहा था। चारों बेटा मेरे एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, तो एक बेटा यूँ बच गया कि वो चाय लेने चला गया था। बच जाने वाला भाई अफजाल भी अपने 3 भाइयों की इस बेबसी को याद करता है और तड़प कर रह जाता है। मेरे भाई किस तरह उन्होंने क्या नहीं करा होगा अपने आप को बचाने के लिए, मगर वो बेचारे ये नहीं सोच रहे हो कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने जितनी कोशिश हो सकी, मैंने फायर ब्रिगेड वालों से भी लड़ा, रेंजर्स वालों से भी लड़ा, पुलिस वालों से, उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया। वो मंजर अभी नहीं, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो मैंने अपने भाइयों की तड़प देखी, मैं सिर्फ अपने 3 भाइयों की नहीं, मैंने सबकी तड़प देखी थी उस वक्त। जांबाहक फरमान की बेटी ईमान फातिमा अपने बाप को याद करती है और पूछने पर वही बात दोहराती है जो घर वालों ने बता रखी है। मेरे बाबा अलग पा चली है, मैं याद आती। हर दादा दादी अपने पोते पोतियों को प्यार करते और उन्हें असल से प्यारा सूद कहते हुए नहीं थकते हैं, मगर इरफान, फरमान और फरहान के वालिदैन ये सोचकर परेशान हैं 3 बेटों के 10 बच्चों को कैसे पालेंगे, जबकि 3 बेवा बहुओं में से एक के यहाँ विलादत भी मुतवक्का है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 11 बच्चे, 10 हैं, 2 महीने बाद फिर 11 हो जाएंगे। अब इनको संभालेंगे कैसे? हमारा भी किराया का घर है, उनके भी किराया का घर थे सबके। इनके लिए टाउन करें, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। अब मेरी 3 बहुएं बेवा हो गई हैं, 3 बेटे चले गए हैं। मेरी जो वो ताकत नहीं है जो मैं कमा के इनको कर दे सकूं। सिंध हुकूमत ने सानेहा मेरान टाउन में जांबाहक मजदूरों के लवाहिकीन की अब तक कोई मदद नहीं की है। सिंध हुकूमत ने इसी साल यौम मजदूर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से मजदूर कार्ड का इजरा कराया था, मगर इरफान, फरमान और फरहान जिंदगी में इस मजदूर कार्ड से महरूम रहे थे और इनके जाने के बाद इनके लवाहिकीन भी सिंध हुकूमत के माली ताउन से महरूम है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। महंगाई का जिन काबू में ना आ सका, तफसीलात देंगे इसी बुलेटिन में। वेलकम बैक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के घर पर कारकुनों से खिताब करेंगे। सियालकोट में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की रिहाइश गाह पर शहबाज शरीफ पहुंचेंगे, जहां वो कारकुनान से खिताब करेंगे। ख्वाजा आसिफ की रिहाइश गाह पर पंडाल सजा दिया गया है और कारकुनों की आमद भी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ का सियालकोट आने का मकसद कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद देना है।
अभी खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने फर्नीचर खरीदारी का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। 5 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी फर्नीचर खरीदारी का तरीका, कीमत और क्वालिटी चेक करके 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी के चेयरमैन आसिफ मेमन होंगे, जबकि कमेटी 3 रोज़ में अपनी रिपोर्ट और तजावीज़ देगी। कमेटी की रिपोर्ट पर स्कूल फर्नीचर खरीदारी के टेंडर पर हतमी फैसला होगा। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वो इंतखाबात में वोट ना मिलने के आदी हो गए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में वोट ना मिलने से उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कराची के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि PSP नहीं बल्कि कराची और हैदराबाद के कंटोनमेंट्स के लोग हारे हैं। मुआशरा बहुत ख़राब हो गया है, झूठ सुनना चाहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे तो कैंडिडेट के जिन लोगों ने उसके घर वालों ने जो वोट दिए हैं तो वहाँ से भी 0 वोट निकल रहे हैं। ये घर वालों की तरफ से जो धांधली हुई है, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ कि घर वालों को तो कम से कम पूरे वोट डालने चाहिए। क्या ये बात सच है कि आपके घर वालों ने भी वोट नहीं दिया? नहीं, ये बिल्कुल भाई हम बाहर वालों को चलो छोड़ें, भाई हमारे घर वाले, हमारे कैंडिडेट खुद जाकर जो है वोट डाल रहा, अपने घर वालों को लेकर जा रहा है और वहाँ से डब्बों से 0 वोट निकले। अर्शद बोल रहा ना, ये वाली बात की है। बहुत सारी जगहों पे ये वाला हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। हम तो इसके खैर आदी होते चल जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम नहीं हारे, लोग हारे हैं। कराची और हैदराबाद के कैंटोनमेंट इलाकों के लोग हारे हैं। हमारी ज़िंदगी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर कोई पार्टी हारी है तो वो तो MGM हारी है, इसलिए कि हम सच बोल रहे हैं, इसलिए कि हम हक पर हैं। और जब भी आप सच बोलते हैं और आप हक पर होते हैं, आपको इमीडिएट कामयाबी नहीं मिलती। माशरा बहुत ख़राब हो गया है। माशरा झूठ सुनना चाहता है। माशरा जो है वो नफ़रत की बातें सुनना चाहता है। 29,000 रुपये में एक बेंच टैक्स जो है तैयार की गई है स्कूल की, 29,000 रुपये, जिसकी कॉस्ट हार्डली 5,000 रुपये है। इस लेवल का करप्शन। अभी आपको बताएं कि कोरोना की चौथी लहर, मुल्क में एक दिन में मजीद 63 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जबकि मजमूई अमवात 27,135 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 57,077 टेस्ट किए गए, 2,512 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 4.04% रही। महंगाई का जिन काबू में ना आ सका, हफ्ता बाद शरह 1.31% इजाफे से 14.33 तक पहुंच गई। सर्दियां शुरू होने से पहले ही अंडे की डबल सेंचुरी मुकम्मल। मुर्गी, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 22 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1440 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। शकील अहमद की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार महंगाई के सुनामी के सामने बंद बांधने में नाकाम। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार ग्राफ 1.31% इजाफे से 14.33 तक बुलंद हो गया। कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 17.10% रिकॉर्ड की गई। 20 किलो आटे का थैला 12 रुपये महंगा, औसत कीमत 1234 रिकॉर्ड, जबकि कराची में 1440 रुपये में फरोख्त हुआ। अंडे 5 रुपये दर्जन महंगे होकर 176 रुपये की औसत कीमत तक जा पहुँचे, जबकि कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रेट 200 रुपये रहा। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत 7 रुपये बढ़ी, औसत निर्ख 222 रुपये रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी 280 रुपये किलो तक भी फरोख्त होती रही। चीनी 1 रुपया 32 पैसे इजाफे के साथ 108 रुपये 43 पैसे किलो हो गई। कराची में रेट 115 रुपये रिकॉर्ड। LPG सिलेंडर की कीमत 48 रुपये बढ़कर 1918 रुपये तक पहुँच गई। फी यूनिट बिजली 43 पैसे, जबकि फी लीटर पेट्रोल 5 रुपये और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 7 पैसे महंगा हुआ। दूसरी तरफ गुज़श्ता हफ्ते टमाटर 12.5 रुपये सस्ते होकर 55 रुपये किलो पर आ गए। प्याज की कीमत 4.5 रुपये कमी के साथ 58 रुपये रिकॉर्ड की गई। और अरकान पार्लियामेंट, सरकारी मुलाजमीन, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट और IT माहिरीन समेत सब नैब और नादरा के रिकॉर्ड की जद में है। कोई भी नॉन फाइलर और टैक्स चोर अब बचेगा नहीं। हुकूमत ने टैक्स कवानीन का 3रा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। टैक्स चोर कोई भी हो अब बच कर दिखाए, हुकूमत ने घेरा मजीद तंग कर दिया। सदारती दस्तखत के बाद टैक्स कवानीन का 3रा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। निफाज से नैब और नादरा को टैक्स दहिंदगान के रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरान को टैक्स तफसीलात जाहिर करने से हासिल इस्तिस्ना खत्म। ऑर्डिनेंस के निफाज से नॉन फाइलर्स पर बैंकिंग सहूलियात से महरूम होने की तलवार लटक गई। FBR नॉन फाइलर्स के टेलीफोन और बिजली कनेक्शन मुनक़ता करवाने का मजाज भी करार। वकला, डॉक्टर्स, अकाउंट इंजीनियर, IT माहिरीन समेत तमाम नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स भी खबरदार। बिजली बिल्स के मुख्तलिफ स्लैब्स पर उन्हें 35% तक इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। नैब को 20 साल पहले बंद किए गए मुकदमात खोलने का अख्तियार भी दे दिया गया।
टैक्स से मुतल्लिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना, 1 साल तक कैद की सजा होगी। नैब को OECD के तहत मिलने वाले ऑफशोर टैक्स डेटा तक रसाई का हक भी हासिल हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि महंगाई के खिलाफ मुल्क भर के आवाम कमर कस कर बाहर ना निकले तो इमरान खान के आवाम पर हमले नहीं रुकेंगे। अपने एक बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 35% तक इनकम टैक्स के नफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका है। इमरान खान ने महंगाई को पाकिस्तान के आवाम का सबसे बड़ा मसला बना दिया। कौम फैसला कर ले कि अगर महंगाई से निजात चाहिए तो PTI हुकूमत को घर भेजना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अगर टैक्स लगाना है तो इमरान खान अपने अमीर दोस्तों पर लगाएं जिन्हें टैक्सों में अरबों खरबों रुपए की छूट दी गई। और फैसलाबाद में अंडे की कीमतों में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान 30 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा हो गया है। मार्केट रेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं, उस्मान सिद्दीक से जान लेते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुर्गी के गोश्त के बाद अब अंडे भी महंगाई की लपेट में है। सर्दी आने से पहले ही अंडों पर महंगाई की गर्मी का खौल चढ़ गया है। फैसलाबाद की जो होलसेल की दुकानें हैं वहाँ तो अंडे महंगे ही हैं, तहम परचून की दुकानों पर अंडे की कीमतें जो हैं वो 220 से 240 रुपये दर्जन तक जा पहुँची हैं। यानी फैसलाबाद में आपको एक अंडा 20 से 22 रुपये में दस्तयाब होगा। अंडा क्यों महंगा हो रहा है, अंडों की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है, होलसेल डीलर हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, क्यों कीमतें बढ़ रही हैं, क्या हो गया ऐसा कि आए रोज़ ही कीमतों में इजाफा किया जा रहा है? जो हमारे पोल्ट्री हजरात हैं वो अपनी मर्जी कर रहे हैं कि जी वो फीड का रेट भी बढ़ा है, मगर इतना नहीं जितना हमारी ये अंडों के रेट पेटी का 100 से बाहर हो रहा है। वो अपनी मन मर्जी का रेट निकाल रहे हैं। अफगानिस्तान में सब माल जा रहा है, बॉर्डर खुलने की वजह ये महंगाई है। जो डीलर हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो अंडे हैं वो अफ़गानिस्तान भेजे जा रहे हैं। जो बड़े पीछे स्टॉकर हैं वो माल को स्टॉक कर रहे हैं, हर रोज़ नया रेट निकाल रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे सियालकोट। ख्वाजा आसिफ इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन शफाफ होंगे तो इंशाअल्लाह ताला कायदे मोहतरम नवाज शरीफ के सिपाही जो है हर जगह जीतेंगे, कराची से लेके पेशावर तक जीतेंगे इंशाअल्लाह। एक और बात रोज़े रोशन की तरह यहां हो गई है कि पाकिस्तान के अवाम ने इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम नून को वोट डाल के, हमारे कैंडिडेटों को वोट डाल के इस बात का इतराफ किया है, इस बात की शहादत अपने वोट के जरिए दी है कि जो खिदमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पिछली एक दहाई में पाकिस्तान के अवाम की है उसको तस्लीम किया गया है। उस वोट के जरिए उस खिदमत का इतराफ किया गया है। हमारा अपना शहर ले लें, 90 की दहाई के आखिर से लेके 2018 तक यहां पे जितनी खिदमत हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। आप मोटरवे लें, ये एक यादगार कंट्रीब्यूशन है नवाज शरीफ की इस शहर के लिए, इस जिले के लिए, इस शहर के लिए, इस जिले के लिए, जो आने वाले कई दहाइयों तक, सदियों तक याद रखी जाएगी। नवाज शरीफ ने यहां पे खड़े होके, इसी मुकाम पे खड़े होके आपसे वादा किया था और वादा उसने वफा किया और मोटरवे बनाई जो है। और ये मोटरवे जो है इसका खारियां जाना या दीने जाना या उसके बाद इस्लामाबाद जाना, ये भी प्लान जो है नवाज शरीफ ने दिया। और इसका इफ्तिताह जो है कैनाल सिटी में आप सबको पता है नवाज शरीफ ने यहां पे आके किया। पंजाब में साउथ से लेके मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, सादकाबाद से लेके अटक तक जो तरक्की का जाल बिछाया गया, जो तरक्की की मनाजिल तय की गई, मियां शहबाज शरीफ ने 90 की आखिरी जो दहाई आखिरी साल थे इलेक्शन शफाफ होंगे तो नवाज शरीफ हर जगह से जीतेंगे। ख्वाजा आसिफ वर्कर्स कन्वेंशन से सियालकोट में खिताब कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।